शुभ्रास्ता के पास में लेकर चलती हूँ दर्शकों को। शुभ्रास्ता, ये जो फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू वर्सेस मुसलमान करना। इसी वजह से योगी सरकार ने क्या ये फैसला लिया है कि रामनवमी वाले दिन जितनी मीट की, अंडे की, मछली की दुकानें वो सब बंद रहेंगी, लेकिन शराब की दुकानों पर कोई आंच नहीं आएगी, शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शुभ्रास्ता जी देखिए, मैं इस पूरे इशू को दो तरीके से तो देखती हूँ रोमाना जी। देखिए, अवैध बूचड़ खानों पर रोक लगे, इसको लेकर के योगी सरकार पहले से ही आग्रही रही है और मुझे लगता है कि ये दूसरी या तीसरी डिबेट होगी जिसमें मैं बैठी हूँ, जो अवैध बूचड़ खानों पे रोक लगाने की बात जिस पे की जा रही है। तो ये तो इशू बिल्कुल क्लियर है ना, अगर इलीगल है कोई चीज तो बंद होनी चाहिए। बात रही शराब, ये अवैध बूचड़ खानों का मामला नहीं है। एक सेकंड क्लैरिटी रखते हैं। ये जो फैसला आया है, एक तो नवरात्रे में 500 मीटर के दायरे में जितनी दुकानें हैं, इसमें अवैध की बात नहीं है, जो सही दुकानें हैं वो भी 500 मीटर के दायरे में किसी भी धार्मिक स्थल के वो बंद रहेंगी। और रामनवमी वाले दिन जितनी भी मीट, मछली, अंडे की दुकानें हैं, अवैध नहीं, जितनी भी वो सब बंद रहेंगी। ये फैसला है। तो अवैध अगर कोई चीज है, देखिए उस पर तो सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है ना, वो तो बंद होना ही चाहिए। यहाँ मामला अवैध का नहीं है। 500 मीटर वाले पे भी 500 मीटर वाला और साथ ही साथ रामनवमी वाले दिन जो ब्लैंकेट बैन है, रामनवमी वाले दिन ब्लैंकेट बैन, सारी दुकानें बैन। जी आइए। बिल्कुल बिल्कुल। जब नवरात्र की बात आती है तो चैत्र नवरात्र में दो तरीके की मान्यताएं हैं, दो तरीके से हिंदू धर्म में लोग इसको मानते हैं जी। इनफैक्ट मैं बिहार से आती हूँ, 3 तरीके की मान्यताएं हैं। एक, आपकी शाक्त परंपरा के तहत अगर हम चैत्र नवरात्र को माने कि माँ के 9 रूपों की अगर पूजा की जाती है तो उसमें माँ को बलि चढ़ती है, माँ को शराब की भी बलि चढ़ाई जाती है। ये भी हिंदू धर्म की परंपरा में इसका निर्वाहन होता है। मीट की भी बलि चढ़ती है? मैं समझी नहीं, आप कह रही है मीट की भी बलि चढ़ती है? और रास्ता मीट की भी बलि चढ़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? खाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमितोष जी ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था ना कि शराब का प्रसाद चढ़ता है, इसीलिए मैंने कहा क्लैरिटी अच्छा है, दर्शकों को भी जानकारी मिलेगी ना, जानवर की भी बलि चढ़ाई जाती है ना। चलिए आइए आगे। तो बल्कि और क्लियर कर दूं कि खस्सी यानी कि मटन यानी कि बकरी की बलि दी जाती है, ये शाक्त परंपरा की बात है। सही। मैं दूसरी बात रख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहां पे शाक्त ट्रेडिशन उतना फॉलो नहीं होता जितना कि वैष्णव परंपरा का निर्वहन होता है, जहां पे राम और कृष्ण की भक्ति की जाती है, वैष्णव परंपरा में किसी भी तरीके का तामसिक जो पदार्थ है, राजसिक पदार्थ भी कई बार बैन होता है। तो उसके तहत अगर ये किया जा रहा है तो धार्मिक भावनाओं को आहत न करने की बात है। अब मैं रोमाना जी एक जिक्र मैं आपके साथ भी, चूंकि यहाँ पर अवैध बूचड़ खानों को लेकर के जिक्र हुआ, इसलिए मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। किसी मस्जिद के 500 मीटर के दायरे के तहत भी कोई भी ऐसी मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो। आपको पोर्क भले ही बहुत पसंद हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। सही बात। वो मांस नहीं बिकना चाहिए। मैं तो इस पर आना चाह रही थी। ये नहीं, मैं तो इस पर आना चाह रही थी। मैं तो कह रही हूँ कि ये फैसला और बढ़िया तब लगता ना, ये फैसला और बढ़िया तब लगता। शुभ्रास्ता, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, और फिर विपक्ष के पास मौका नहीं होता सवाल उठाने का। अगर रमजान और ईद के मौके पर इसी तरीके का फैसला लिया जाता, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर जो शराब है उसको हराम माना जाता है ना, जो मुसलमान है उनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो शराब से जुड़ी हुई है, जैसे आपने पोर्क से कहा। तो इसी तरीके से ईद के मौके पर भी अगर राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाता कि सारी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, तो वाह वाह वाह, फिर तो सभी की धार्मिक मान्यताओं का, इतना भावनाओं का ख्याल रखा जाता, फिर तो कहीं से कोई सवाल उठता ही नहीं ना। लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही समुदाय की भावनाओं का इतना सम्मान किया जा रहा है कि बाकियों को मौका मिल रहा है ये कहने का कि साहब ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। नवल किशोर यादव जी को लेकर आइए स्क्रीन पर जरा मेरे साथ, और नवल किशोर यादव जी से समझते हैं। नवल किशोर यादव जी, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है? आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा, आप नवल जी के पास जरूर जाइएगा, 10 सेकंड का मौका मुझे दे दीजिए। ले लीजिए 10 सेकंड दीजिए। ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इंडी गठबंधन में बहुत बड़ा दखल रखते हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि रोमाना जी का जो मंतव्य है और मेरा भी मंतव्य है
वो उठाएं और वो इसको इशू बनाते हुए कहें कि रमजान के मौके पर ही नहीं, मस्जिद के 500 मीटर के परिसर में वो सारे मीट बैन होने चाहिए जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। और लिकर की जहां तक बात है रोमाना जी, लिकर को लेकर के अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो राजस्व का मामला है, वहां पर मैं हिंदू होने के बावजूद मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टेट में लिकर बैन हो। मैं बिहार से आती हूँ, बैन है वहां, लेकिन मैं इसकी मुखालफत करती हूँ, मैं विरोध करती हूँ इसका। लेकिन क्योंकि आप गरीब प्रदेश है बिहार, अच्छा आप इतने खुलकर इस पर बात रख रही हैं तो जरा इस पर भी क्लैरिटी दे दीजिए। वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह साहब, वो बार बार कह रहे हैं कि साहब वो मीट जो बिक रहा है केएफसी की दुकानों पर, जरा ये ब्लैंकेट बैन रामनवमी वाला वो केएफसी को भी उसमें शामिल कर लीजिए। वो नाम ले रहे हैं बार बार केएफसी का। बिल्कुल करना चाहिए। अगर यूपी सरकार के बाबुओं ने इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया है और अगर किया है तो ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछे जाने चाहिए। चलिए पूछे जाने चाहिए। आइए नवल किशोर यादव जी, ये तो एक बढ़िया फैसला है और बाकियों को भी मांग करनी चाहिए कि ठीक है, बाकियों की भी धार्मिक जो भावनाएं हैं उसके हिसाब से उनको भी मांग करनी चाहिए कि हमारे समय में हमारे धर्म के अनुरूप जो चीजें हैं उस लिहाज से बैन किया जाए। आइए नवल किशोर यादव जी। देखिए रोमाना जी, खान पान रहन सहन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्माद और दंगा का माहौल बनाए रखती है और इसी में उसकी राजनीति है। ये कोई नई बात नहीं है। आप उनके विधायक से लेकर उनके मंत्री से लेकर, इसके पहले क्या मंत्री ने भीड़ हिंसकों को हजारीबाग में माला नहीं पहनाया था क्या? इनके लोग रेपिस्टों को माला नहीं पहनाया था क्या जेल से छूटे थे? तो ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक भारतीय संस्कृति है, मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि मंदिर के आसपास में कोई मीट का दुकान हो। मीट का बाजार आपको दुकान जो मिलेगा वो मंदिर से बहुत दूर मिलता है। मछली तो सवाल ही नहीं है कि उसके आसपास में मिलता है। अब कहीं भी मैं आमतौर पे मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, यहाँ भी अगर दिल्ली में रहता हूँ, आसपास किसी मंदिर के आसपास मैंने नहीं दुकान देखा है। ये इस तरह का फैसला सुनाना, हमें लगता है कि जो व्यक्ति मठ में रहकर अपनी राजनीति की है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मठ की आदत उसको नहीं भूल रही है, क्योंकि वो राजनीति ही धर्म का किया है। और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद और इस तरह के हिंसा और नफरत पैदा करने वाले प्रवृत्ति के ही लोग हैं। यही कारण है कि वो कहते हैं, देखिए ना, आपने एक खबर भी सुनाते हैं बार बार कि जो अमित शाह बिहार में जाकर बोलते हैं कि परिवारवाद है यहाँ पर, उनके बगल में सम्राट चौधरी रहते हैं, माँ बाप दोनों राजनीति में है। इस तरह के लोग भारतीय जनता में ही पाए जाते हैं और तमाम तरह के झूठ और भ्रम फैलाते हैं। किसी को न हिंदू को मतलब है मुस्लिम से और न मुस्लिम को मतलब है हिंदू से, खासकर उनके धर्म में हस्तक्षेप करने किसी को किसी से मतलब नहीं है। ये फैलाना, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही तब शुरू हुई जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल लेकर निकल गए। जिनको इन्होंने भारत रत्न दिया वो एक ऐसा यात्रा किए कि अगर यात्रा के दिशा को देखा जाए, रास्ता को देखा जाए, तो हजारों लोग मारे गए वहां पर, या तो उन्माद फैला गया। फाइनली उसको बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनके रथ को रोका था। तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संस्कार चरित्र का ये अभिन्न अंग है कि वह लगातार लोगों में उन्माद फैलाकर और लोगों में बांटती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।